Good morning students, welcome back to TSN class 7th chapter 8 science session. So today we'll start a topic which is thunderstorm and cyclone 8.5. Thunderstorm develop in hot, humid, tropical areas like India very frequently. इंडिया में यूजुअली थंडरस्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा और बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं जस्ट बिकॉज कि उसका जो सराउंडिंग है या जो वेदर है एक्चुअली में इंडिया का वो थोड़ा सा हॉट और ह्यूमिड रहता है. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपसाइड राइजिंग विंड्स. जो राइजिंग टेम्परेचर है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो विंड्स होती हैं वो भी ऊपर की तरफ जाने लगती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपसाइड. यही जो विंड्स है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को साथ में ले जाती हैं अपने. वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. वहीं पर ही वो क्या होता है, वो फ्रीज हो जाती हैं, थोड़ी सी कंडेंस हो जाती हैं और फॉल डाउन मतलब नीचे की तरफ गिरने लगती हैं. द स्विफ्ट movements of the falling water droplets along with the rising air creates lightning and sound. इसमें एक स्विफ्ट मूवमेंट होता है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की साइड आ रही होती हैं और जो राइजिंग टेम्परेचर की वजह से जो ऊपर की तरफ विंड जा रही होती है, उन दोनों का जो ऊपर नीचे जाने का डायरेक्शन होता है, इस वजह से एक लाइटनिंग और कुछ ऐसा साउंड क्रिएट होता है. दैट इज़ कॉल्ड थंडरस्टॉर्म. You will read about lightning in higher classes. In higher classes you will learn about lightning, but till now we will discuss this only. Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. Cloud formation से पहले क्या होता है, जो water होता है, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. इसका अगर एक एग्जांपल आपको डेली लाइफ में देखना है तो आप जब बर्तन में एक यूटेंसिल में जब when you boil water, what will happen, वो हीट एब्जॉर्ब करके या हीट की वजह से वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है. उसी तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन से पहले ये सारा प्रोसेस होता है. व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू द लिक्विड फ्रॉम फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट. वाटर वेपर जब वाटर वेपर से वापस पानी में कन्वर्ट होता है, वाइस वर्सा प्रोसेस होता है, तो वो एक रेन ड्रॉप बन जाती है. दिस हीट इज़ रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर. उसी टाइम जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तब एक हीट रिलीज होती है जो कि एनवायरनमेंट में चली जाती है. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर. जैसे ही एयर राइज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर ऊपर की तरफ जाने लगेगी, प्रेशर मेंटेन होगा वहाँ पे. मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. उसी तरह जब पानी ऊपर जाता जाएगा, हवा ऊपर जाती जाएगी, विंड ऊपर जाती जाएगी, बीच में एक प्रेशर मेंटेन होगा. उसी वजह से जो प्रेशर है वहाँ से बाहर की साइड से अंदर की साइड एयर आने लगेगी और वही एक स्ट्रॉन्ग विंड कहलाती है. या जो स्ट्रॉर्म के अंदर बीच में जो हवा देखा जाता है, अगर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्पीड में जो हवा आती है वो इसी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर. दिस साइकिल इज रिपीटेड द चेन ऑफ एवरी एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ एवरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व अराउंड इट. उसी तरीके से जब ये सारा फॉर्मेशन होता है या ये सारी चीज़ें होती है तो लो प्रेशर की वजह से हाई स्पीड, जितनी ज़्यादा लो प्रेशर होगा उतना ज़्यादा स्पीड, विंड की जो स्पीड है वो हाई होती जाएगी. दिस वेदर कंडीशन, ये जो पूरा कंडीशन मेंटेन होती है, इसे बोलते हैं साइक्लोन. Factors like wind speed, wind direction and temperature and humidity contribute to the development of cyclone. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. What are the favorable conditions which will promote or contribute in the development of a cyclone, which is speed, wind direction, temperature and humidity. 4 factors आपको याद रखने हैं. Now we are at a topic which is 8.6, destruction caused by cyclone. Cyclone can be very destructive. डिस्ट्रक्टिव मतलब जो डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को. साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उसी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसे लाइफ हो गई, प्रॉपर्टी हो गई. स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे. अगर जो शोर है या जो वाटर बॉडी है वो एक्चुअली क्या करती है, विंड जो है वो क्या करती है, वो अपनी तरफ पानी को खींचने लगती है. चाहे कितना भी दूर हो साइक्लोन, फिर भी इतना प्रेशर होता है उस साइक्लोन में कि वो पानी को अपनी तरफ खींचता रहता है या ऊपर की साइड खींचता रहता है. दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन. ये साइक्लोन आने वाला होता है उसकी सबसे पहला इंडिकेशन है.
The water waves produced by the winds are so powerful that a person cannot overcome them. इतना ज़्यादा पावरफुल होता है वो वाटर वेव्स की वजह से, जो एक्चुअली विंड की वजह से जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि नॉर्मली ह्यूमन कांट ओवरकम देम. द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सर्फेसिस इन द सेंटर. जो लो प्रेशर होता है वो क्या करता है, वाटर सरफेस को मतलब ऊपर की तरफ लेता है, इस वजह से वेव्स बनती हैं. द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 डिग्रीज मीटर्स. इतना हाई ले जा सकता है नॉर्मली. इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर. ये किस तरीके का दिखता है, एक पानी की दीवार बनती हुई दिखती है. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. As a result, जो सी वाटर जो भी ऊपर की साइड उठता है और जो भी साइक्लोन की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, उस वजह से क्या होता है, लो कोस्टल एरियाज, मतलब जो कोस्टल एरिया का काफ़ी लो, जो बिल्कुल पास का एरिया है, वहाँ पर पानी चला जाता है. और इस स्पीड में आप सोच रहे हैं, इतनी स्पीड में पानी जाता है कि वाटर प्रॉपर्टीज़ तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय करता है, पर लाइफ को कितना डिस्ट्रॉय करता है, लोगों की जान चली जाती है. इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी डिक्रीज करता जाता है, जस्ट बिकॉज कि सॉइल जो लैंड है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक लेयर्स बनी होती है फर्टाइल सॉइल की, जो सबसे ऊपर होती है. और जैसे जैसे साइक्लोन आता है तो वो क्या करता है, ऊपर की सारी फर्टाइल सॉइल को अपने साथ ले जाता है, जो कि फर्टिलिटी कम करता है लैंड की. Continuous heavy rainfall may further worsen this flood situation. फ्लड सिचुएशन ऑब्वियसली आ चुकी है, पानी साइक्लोन की वजह से लो कोस्टल एरियाज़ में जा चुका है. उसके बाद जो हैवी रेनफॉल होती है वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा बिगाड़ देती है. हाई स्पीड विंड्स accompany a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees etc., causing tremendous loss of life and property. अब हाई स्पीड जो रहती है साइक्लोन और इस सब की वजह से जो हाई स्पीड रहती है वो इतना ज़्यादा डैमेज कर देती है ऑब्वियसली घरों को तो, पर वो कम्युनिकेशन के जो पोल्स होते हैं या जो भी कम्युनिकेशन के लिए नेसेसिटी सिस्टम्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. ट्रीज सब उखाड़ के ले जाता है, इतनी स्पीड तेज़ होती है, और उसमें काफ़ी सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टॉर्नेडोज़. बेसिकली टॉर्नेडोज़ हमारी कंट्री में बहुत कम आते हैं, बहुत यूजुअली नहीं के बराबर ही आते हैं. अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. यूजुअली टॉर्नेडो क्या होता है, ऐसा क्लाउड होता है, क्लाउड तरीके का फॉर्मेशन होता है, राउंड 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 राउंड. फनल देखा है, फनल यू टाइप का फनल होता है, इसी टाइप का वो क्लाउड बनता है, ऊपर से आते हुए नीचे से छोटा होता जाता है. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक. ज़्यादातर टॉर्नेडोज वीक होते हैं. अ वॉलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर्स पर आवर. अगर वॉलेंट हुआ, टॉर्नेडो काफ़ी स्ट्रांग हुआ, तो वो 300 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे ट्रेवल कर सकता है. टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स. साइक्लोन्स के अंदर भी टॉर्नेडो बनते हैं. द होल कोस्टल ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन. पूरा जो कोस्टल एरिया है वो साइक्लोन के वल्नरेबल होता है. साइक्लोन यूजुअली वहाँ आते हैं, पर्टिकुलरली ईस्ट के साइड, जो ईस्ट कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है और वेस्ट कोस्टल एरियाज़ में कम होता है. किस बेसिस पे, इंटेंसिटी के बेसिस पे और फ्रीक्वेंसी. कम भी आता है और वीक भी होता है काफ़ी. इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स. अब ऐसे इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स जो हमें लेने चाहिए साइक्लोन के सिचुएशन में या उसके एरियाज़ में. अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज. ऐसी साइक्लोन की फोरकास्ट होनी चाहिए या वार्निंग सर्विसेज होनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि साइक्लोन आने वाला है. रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग to the government agencies, the ports, fishermen's ships, to the general people. यूजुअली जो ऐसी इंडिकेशंस या ऐसी चीज़ें हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट एजेंसीज तक, पोर्ट्स तक, फिशेस तक पहुंच जानी चाहिए, शिप्स तक पहुंच जानी चाहिए, जहाँ पे यूजुअली जनरल पब्लिक या जनरल लोग वहाँ ज़्यादातर जहाँ एरिया पे रहते हैं वहाँ पे न्यूज़ जल्दी ही पहुँच जानी चाहिए ताकि लोग सेफ्टी मेजर्स ले सकें. Construction of cyclone shelters in the cyclone prone area and administrative arguments for moving people fast to safer places. Construction cyclone मतलब ऐसा cyclonic shelters कुछ ऐसे बने होने चाहिए
जहाँ पे अगर साइक्लोन आ भी जाए तो लोग बच सके, ऐसे शेल्टर्स बना देने चाहिए, ऐसे कुछ एरियाज़ बना देने चाहिए. So the new topic is action on the part of the people that we will discuss in the next session. Hope everything is clear till now. If there is any problem, discuss it with me. I'll send you some notes also. Have a look and complete your work daily. Thank you. Have a nice day.